देश में यूं तो रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन देवभूमि में अवैध मदरसों का अंतकाल हो रहा है, क्योंकि धामी की फोर्स इन दिनों पहाड़ के उन अवैध कट्टरपंथी अड्डों का नेटवर्क तोड़ने निकली है, जो बिना परमिशन और दस्तावेज के धड़ल्ले से कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में ट्यूशन की आड़ में अवैध मदरसे पर प्रशासन ने ताला लटकाया तो मुस्लिम ब्रिगेड आग बबूला हो गई। देवभूमि में अवैध अड्डे सील, हंगामा करने लगी मुस्लिम भीड़। अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन, तो भाईजान को क्यों होने लगी टेंशन। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी का हंटर लगातार चल रहा है। आज फिर प्रशासन ने अवैध मदरसों पर ताला लटका दिया। देहरादून के विकास नगर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 5 और अवैध मदरसे सील कर दिए। पहाड़ी गली में ही 3 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा कुंजा गांव में 1 और हरबटपुरा में भी 1 अवैध मदरसा सील किया गया। बिना वैध दस्तावेज के संचालित हो रहे 6 मदरसों को नोटिस भी दिया गया है। जो मदरसे हैं उनपे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिए गए। अभी जो हमारी टोटल वो आई थी 63 मदरसे यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें जो अपंजीकृत मदरसे हैं उसमें 9 की अभी तक सीलिंग की गई। ये जो रजिस्टर्ड नहीं है, मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, मैप नहीं है इनके पास और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका। देहरादून जिले में धामी की टीम ऐसे ही ताबड़तोड़ अवैध मदरसों का नेटवर्क तोड़ रही है, क्योंकि पछवादून इलाके में ही कुल 63 मदरसे बताए जाते हैं। इनमें कई अवैध पाए गए हैं, जिस पर एक्शन से मौलाना ब्रिगेड परेशान हो गई। तभी तो मुस्लिम संगठनों ने हंगामा किया और ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की। जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, अगर देखा जाए तो ये गुंडाई वाली कार्रवाई है। मस्जिद और मदरसों को लगातार रमज़ान के मुबारक महीने में बंद किया जा रहा है। ये संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। अगर आपको अधिकार है किसी बॉडी को, किसी स्ट्रक्चर को सील करने का, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस ये कहता है कि आपको सीलिंग प्रोसेस से पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए था। मुस्लिम समाज को जानबूझ कर तंग परेशान करने के लिए किया जा रहा है और सरकार ये चाहती है कि मुसलमान आक्रोशित हों, सड़कों पर आएं और भाजपा के माहौल फेवर में एक माहौल बने। मदरसे संचालित करने वाले भी तालाबंदी से बेचैन हो उठे। जो खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो प्रशासन को नियम कायदों का पाठ पढ़ाने लगे। सर, ऐतराज देखिए इस बात को है, हमने प्रशासन से, बड़े अधिकारियों से ये बात की है कि आपने कार्रवाई की है, इससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने किस आधार पे कार्रवाई की है? आपने मदरसे को बंद किया है तो क्यों किया है? उसका कारण क्या है? उसकी वजूहात क्या है? उसकी इल्लत क्या है? आपने किस बुनियाद पर जो मदरसे को बंद किया है? एक तो आपने नोटिस नहीं दिया हमें। मुस्लिम खेमा इसलिए आग बबूला है क्योंकि पिछले 4 दिनों में करीब 10 अवैध मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। शनिवार को जांच के दौरान विकास नगर के ढकरानी और नवाबगढ़ गांव में अवैध पाए गए 4 मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया था और 1 अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम सेवा संगठन, उत्तराखंड क्रांति दल और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन खुलकर विरोध के लिए उतर आए और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी देने लगे। जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट आई है, मदरसे वालों को किसी को अवगत नहीं कराया गया कि आपके हम जांच करने गए थे और जांच में ये कमी पाई गई है, आप इसे पूरा कर लीजिए या आप मान्यता ले लीजिए। कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना उस जाँच की कोई हमें आख्या बताई गई। भाई आप गए जाँच करके आगे तो हम तो संतुष्ट हो गए, आप गए थे जाँच करके चले गए, हम ठीक हैं, लेकिन आप अचानक जाएंगे कि आपका मदरसा सील कर रहे हैं। रमजान के महीने की शुरुआत से ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध मदरसों और मस्जिदों पर उत्तराखंड में कार्रवाई का आगाज हुआ था। ऐसे में रमजान की आड़ लेकर अब अवैध मदरसों को बचाने का मौलानाओं ने अभियान छेड़ दिया है। हम तो ये मांग करते हैं कि आप जो है हमारे मदरसों को थोड़ा रमजान का वक्त तो दीजिए, कम से कम नोटिस भेजेगा। बगैर नोटिस की आप चीज कर रहे हैं, ये गलत है। ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसमें तो कोई मतलब ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था। मौलाना ब्रिगेड चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी का मैसेज क्लियर है, अवैध मस्जिद हो या मदरसा, उत्तराखंड में नहीं चलेगा। मोहम्मद मुजम्मिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।